यह आपके तीरंदाज अफसरों की बैठक नहीं चल रही है, हाईकोर्ट है जो जानकारी न होने पर भी बिना फुल स्टॉप के बोली जा रही हो। ये सख्त टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण संरक्षण मामले में जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। हाईकोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान मंगलवार को शासन ने एफिडेविट पेश किया। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल की ज्वाइंट डायरेक्टर ने यह एफिडेविट पेश किया। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के दौरान मांगी गई जानकारी न दे पाने और एक बार फिर पेश किए गए एफिडेविट में खामियां मिलने पर यह नाराजगी जाहिर की। दरअसल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण रेखा नदी को ग्वालियर की जीवनदायिनी कहा जाता है। वर्तमान में स्वर्ण रेखा नदी नाले में तब्दील हो चुकी है और इसके सौंदर्यीकरण संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की गई। मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निगम कमिश्नर और ज्वाइंट डायरेक्टर को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा, स्वर्ण रेखा नाले पे सुनवाई हुई है, क्या कहा और क्या? देखिए, जैसा विदित है कि हम ग्वालियर की एक ज़माने में जीवनदायिनी रही ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष पूरा प्रकरण लंबित है। सुनवाई चल रही है, निरंतर दिन पर दिन सुनवाई इसमें हो रही है। आज एक बार फिर माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई थी, क्योंकि माननीय न्यायालय के समक्ष हर बार जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित होते हैं। आज नगरीय प्रशासन विभाग की जॉइंट डायरेक्टर मैडम उपस्थित हुई। माननीय न्यायालय के सामने जब उनके द्वारा शासन की तरफ से आया हुआ एफिडेविट पेश किया गया तो माननीय न्यायालय ने कहा कि हर बार एक नया अधिकारी आता है, आज आप आई हैं, इतना मोटा एफिडेविट लेके आई हैं, क्या आपने इस एफिडेविट को पढ़ा है? असल में उनका वो जो माननीय न्यायालय से जब बात कर रही थी तब वो अपनी डायरी के आधार पर बात कर रही थी। जब माननीय न्यायालय ने कहा कि आप जहाँ कागज़ जो पेश किए हैं उन कागज़ों के आधार पर बात कीजिए, ये कोई तीरंदाज अधिकारियों के आपकी मीटिंग नहीं चल रही है, ये हाई कोर्ट चल रहा है और हाई कोर्ट में कागज़ों के आधार पर बात होती है। आप जिस तरीके से एफिडेविट पेश कर रहे हैं, हम जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। और माननीय न्यायालय ने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं इस नदी में स्वच्छ पानी बहे, जहाँ के ग्वालियर के लोग उस स्वच्छ पानी को पिएँ। और एक बार फिर माननीय न्यायालय ने साबरमती नदी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के नेता, वहाँ के तमाम अफसर संयुक्त तौर पर मिलकर उस नदी को पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो फिर ग्वालियर की नदी पुनर्जीवित क्यों नहीं हो सकती। उस नदी का उदाहरण देते हुए कहा कि उस नदी में भी एक समय में पानी नहीं था, वहाँ पानी आ सकता है, तो यहाँ पानी क्यों नहीं आ सकता। माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगले महीने हमारा रिटायरमेंट है, उसके बाद ये पिटीशन धरी रह जाएगी, कुछ नहीं होगा, तो मैं नोटशीट बना के जाऊँगा, पूरा रिकॉर्ड जहाँ उपलब्ध रहेगा उस रिकॉर्ड के आधार पर आगे, उस नोटशीट के आधार पर आगे भी सुनवाई चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है। और मैं स्पष्ट तौर पर लिख कर जाऊँगा कि है ना, जो एफिडेविट में जितनी भी गलतियां हैं, जितने लोग इसमें एफिडेविट बनाने में सम्मिलित हैं, उन सबके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाए जाएं। माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई पूर्ण दस्तावेज के साथ 14 मार्च निर्धारित किया और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो जिस एजेंसी से आप काम कराना चाह रहे हो ट्रंक लाइन का, सीवेज का, उस ट्रंक लाइन उस एजेंसी को भी माननीय न्यायालय ने तलब करने का निर्देश दिया है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।